अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक ठाक रहें, खुश रहें। चलिए जी, वीडियो का करते हैं आगाज। तो हम दोनों ना बाहर थड़े पे बैठे हुए थे। थड़े नहीं होते जैसे थड़ियां होती हैं दरवाजे पे, तो हम बैठे थे। तो पोस्ट वाला सामने खड़े होकर ना फोन कर रहा है कि आपकी पोस्ट आई है, तो आपका कौन सा हाउसनुमा है, घर का नंबर पूछ रहा था। तो मैं ये बोल रहे थे कि हम तो सामने बैठे हैं, आप सामने नजर आ रहे हो, तो आप आ जाओ ना। तो ये जो लेके आ रहे हैं ना, अभी मैं बताती हूँ ये क्या है। अभी बस खुशी का इजहार देखें इनका। ऐसे नादरा इस्लामाबाद या मजेदार है। चलो खोलिए, मैंने पता। ये वीजा है पाकिस्तानी शनाख्ती का, जैसे पाकिस्तानी आईडी हम दोनों ने बनवाया है। 7 साल का ना वीजा लगा होता है, तो जब अगर पाकिस्तान जाना होता है तो हम वीजा लगा के जाते हैं, तो हमें लगाना नहीं पड़ेगा। तो हम दोनों ने बनवा लिया। बच्चों के ना बाद में देंगे, बड़े महंगे बन रहे ने। मैं ऐसे कह रही थी कि चलो एहतियातन लगवा लेते ना, जब कभी जाना पड़ता है ना, बड़ा ही मुश्किल हो प्रोसीजर का। ऑनलाइन करते इतना मसला होता है ना वीजा लगाने का। तो चलो जी, आज थोड़े से बालों की केयर शेयर कर लेना। मैं क्या थी कि छुट्टियां हुई ना, इस दफा ना मैंने बच्चों की हेयर केयर बड़ी करनी है। तो अब मिशाल तो खुद कर लेती, बड़ी होगी, ऑयल लगा के वो ना मतलब नहाती है। लेकिन आफिस के साथ ना मेरी से थोड़ी सी सुस्ती हो रही है। उसके लिए और अपने लिए मैं हेयर मास्क बना रही हूँ। मैंने लिया है 1 अंडा, 2 बड़े चम्मच मैंने दही लिया, और 1.5 चम्मच मैंने लिया है जैतून का तेल, और साथ मैंने लिया है ये शहद। ये 4 चीजें डालूंगी। एक बॉल मैंने अपने लिए बनाया है, और एक बॉल जो है ना मैंने आफिया और अफान के लिए बनाया, क्योंकि इसके बाल अब बहुत ज्यादा जैसे हार्ड सख्त नहीं, जैसे आजकल आपको पता है ड्राई से होने लग जाती, इतने सख्त होते ना। तो ये आप लगा ले तो जान आ जाती है। कोई हफ्ता 10 दिन तो बड़े आराम ना निकल जाते हैं। तो मैं ये एक बॉल बना के रख लिया, और एक मैंने अपने लिए बना रही हूँ। इसमें मैंने ना क्या डालना भूल गई थी, मैं दिखाती हूँ। दही शायद मैं भूल गई थी ना, आफिया का मैंने बना के अपनी तरफ से रख दिया था कि इतना दिमाग काम नहीं करता कभी कभी। अपनी तरफ से उसका बना के रख दे, बाद मुझे याद है इसके अंदर तो मैंने दही ऐड किया ही नहीं है। तभी मैं अफान और आफिया को लगाती हूँ। अफान के तो इतने बाल मतलब माशाल्लाह मोटे और करली है ना, कि जैसे जैसे उसको मैं लगाऊंगी ना, वो पीता जाएगा उसका सर ना। तो बाद में जब थोड़ा सा तो लगता है कि शुरू में हाँ इसके सर में कुछ लगा है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ऐसे उसके बाल पीते हैं चीजें। अगर मैं ऑयल भी लगाती हूँ ना, तो उसको लगता ही नहीं कि उसके सर में कोई ऑयल लगा है। तो अभी मैं लगा रही हूँ, तो अभी लग रहा है कि जैसे मैं कुछ लगाऊंगी, थोड़ी देर बाद सारा कुछ जज्ब हो जाएगा। तो ये ऐसे ही ना, इनको मैंने बोला था कि आपने ना आधा घंटा या 1 घंटा आपने बिल्कुल ना सोफे के बैक साइड जो होती है ना, वहां सार नहीं लगाना। तो बेचारे अकड़ के बैठे रहे, कार्टून देखते रहे। लेकिन अफान की थोड़ी हो गई बस, तेन पता है तो टिक के बहदा नहीं। तो ये मुझे कह रहा था मैं उतनी देर में साइकिल चलाऊं। तो मैंने कहा चलो जाओ साइकिल चला लो, लेकिन किसी के पास ना खड़े होना। अंडा है तो अंडे में आपको पता है कितनी स्मेल आती है। मैं कह कहेंगे ओए तेरे को कितनी स्मेल आती। कह रहे नहीं मैं साइकिल चलाऊंगा तो उतनी देर मेरा टाइम हो जाएगा। मैंने कहा चलो ठीक है। तो अब आफिया की बारी है। आफे के बाल थोड़े से लंबे, मैंने ना एक एक मतलब जो बनाया था ना, सिर्फ मैंने आफे का सोच के बनाया था। अफान को भी फिर लाड आ गया कि मेरे भी लगा दो, तो मैं उसको आधा लगाया, लेकिन आफे के लिए थोड़ा सा थोड़ गया था। मैंने फिर भी ना इसके ऊपर ऊपर लगाया, क्योंकि इसको जड़ों पे लगाने की इतनी जरूरत नहीं है। बाल तो ऊपर ऊपर जो है ना, मैं तो इसके सिल्की पुना लेके आ रही हूँ वापस। जो रफली रफली वाला बाल है ना, वो ना लगेंगे। ये देखें आफे के लगा रही, ये शैतान की टूटी साथ है बस ये ड्रामे। इतना मैं कहते हैं इसको 1 मिनट के लिए आप बोलेंगे ना कि अफान आप 1 मिनट के लिए चुप रहो, या 1 मिनट के लिए आप मुंह टेढ़ा मेरा नहीं करना, ये मिस्टर बीन की तरह बिल्कुल भी कसम से ये नहीं रह सकता। माशाल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये घर में ना हो, सच्ची में ऐसे लगता है जैसे घर में कोई है ही नहीं है। ये बड़ी रौनक है अल्लाह ताला ने दी हुई है। अल्लाह ताला सबको ऐसी नेमतों से नवाजे, किसी को इसकी थोड़ ना आए। सच्ची में औलाद की नेमत सबको दे। तो अभी मैं आज बनाने लगी भिंडी गोश्त। मैंने 1 पैकेट निकाल के तो मैंने और खैत के प्रेशर लगाया। मैंने 5-6 कलियां लिया है लहसुन के साथ, 2 बड़े प्याज डाले, 1 बड़ा टमाटर डालूंगी, साथ में अदरक डालूंगी, और 1 गिलास पानी डाल के नमक मिर्च हल्दी और खुश्क धनिया का पाउडर मैं साथ ही डाल दूंगी ना। इनको मैं लगाऊंगी प्रेशर दूंगी इनको। प्रेशर लगा के ना तो 10 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। उतनी देर में मैं दूसरी तरफ जो है मेरी भिंडी है ना, मैं उसको काट के धो के फ्रीज की हुई है। तो मुझे काफी मैसेज आया कि आप फ्राई करके रख लिया करें, इजी रहता है। हाँ मुझे जब मैं लेके आती हूँ ना सब्जियां, मसला ये है कि जब मैं सब्जियां पाकिस्तानी शॉप से लेके, इतना उस दिन थकावट हो जाती है ना, कि मतलब सारी सब्जियां काटनी, धनिया काटना, सारा कुछ करना, तो बाद में इतनी हिम्मत नहीं होती कि इनको फ्राई करके मैं रखूँ ना। फिर ये होता है कि इनको शॉपर में डालो, पैक
करो फ्रीज करो ना, तो इस वजह से मैं ना एंड टाइम पे ही फ्राई करती हूँ। नॉर्मल तो आप लोग जो कहते हैं ना, लाजमी बात है, आप लोग जो आपके लिए इजी होता है, आपको होता है कि ये आप भी करें, तो मैं कोशिश करूंगी कि कभी भिंडी अकेली लेके आऊँ ना, फिर मैं फ्राई करके रख लूँ। इजी तो होता है, लाजमी बात है, अगर आपकी चीज फ्राई पड़ी है तो इनफाक निकाले और बना ले, वो तो है ही नहीं ना, इसका तो कोई क्या कहते हैं ना, गेगन कुछ है ही नहीं है। तो ये है कि चलो प्रेशर लगा लिया है तो खड़ा नहीं होना पड़ता, अगर आपके पास पहले फ्राई भिंडी पड़ी हो तो कोई नहीं, मैंने कहा चलो साथ ये रख लेती हूँ। तो अभी प्रेशर खोल लिया, प्रेशर में देखा बोटी जो है ना वो गल गई है। मैं नॉर्मल ना भिंडी में छोटी छोटी बोटी डालती हूँ, तो इस दफा ना मैंने कोशिश तो की थी कि मतलब छोटी छोटी करूं, लेकिन ये कि एक तो जो बड़ी बोटी भी आ जाए ना, तो खुश्क सब्जी अगर आप बनाते हो उसमें ऐसे बड़ी सी हड्डी टाइप बोटी आ जाए ना, वो मुझे ऐसे लगता है जैसे ना हंडी की रौनक मुका देती है। तो अभी मैंने भिंडी फ्राई करके साइड पे कर लिया, और प्रेशर में पानी जैसे ड्राई होगा ना, मैं इसी ऑयल में ना, जैसे ऑयल की जरूरत पड़ेगी ना गोश्त को, तो इसी ऑयल में मैं इसको ना उल्टाऊंगी, प्रेशर को ना कढ़ाई में कर लूंगी शिफ्ट, ताकि एक तो मुझे डोई मारने में आसानी हो, एक सामने खुले बर्तन में आपको पता है हंडी पकाने कितनी मजे की लगती है। तो प्रेशर तो मेरे पास है इसीलिए कि चलो गोश्त वगैरह गलने के लिए, चने बनाने के लिए तो यूज कर लेती हूँ। अगर खुश्क सब्जी के लिए मैंने गोश्त गालना है ना, फिर मैं उसको गलवा के ना ऐसी कढ़ाई में डाल लेती हूँ, मुझे इजी लगता है कि डोई मारनी सौखी हो जाती है, ऐसी तुम समझो। तो अभी इसकी बनाइश नहीं करती हूँ गोश्त की, क्योंकि ऑयल वही था जो भिंडी वाला ऑयल है ना, वो उसी के मैं अंदर डाल लिया मैंने, और ऑयल कैसे और तेल नहीं पाया, मतलब कि तुम समझते गए होने हो। अभी फ्राई जो भिंडी की है वो मैं डालूंगी, तो ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ थोड़ा ਜਿਹਾ लेमन निचोड़ ले। मैं फ्रेश डालना चाह रही थी लेकिन फ्रेश मेरे पास था नहीं, तो मैंने वही फ्लाशे वाला डाल लिया, कोई मसला नहीं है, होनी चाहिए चीज़, अगर नहीं है तो फिर भी तुम गुजारा कर सकते हो। इमली डाल लें, क्योंकि मुझे ना भिंडी करेले थोड़े खट्टे खट्टे मज़ेदार लगते हैं। तो अभी ये हरी मिर्चें मैंने बरीक बरीक काटी हैं, वो इसके ऊपर ऐसे ऐसे निछावर करेंगे भिंडी के ऊपर निछावर करेंगे, और थोड़ा सा लेमन तोड़केंगे, और लेमन निचोड़ के तो फिर मैं डालूंगी जो मेरी लास्ट और लीस्ट जो मेरी फेवरेट चीज़ होती है, वो मेरे होते प्याज, लच्छेदार प्याज डाल के खुश्क सब्जी जैसे भिंडी करेला होता है ना, इसके ऊपर डालने सच्ची में बड़ा ही मज़ेदार लगता है ना। तो मैंने थोड़ी सी इसके ऊपर छिड़की है खुश्क मेथी, तो हरा धनिया, खुश्क मेथी आजकल मेरे पास डब्बा भरा है, तो तुहानू पता हर सब्जी में मैं इंज मुट्ठी भर के सुटनी है ना, कि मतलब मुझे मज़ा आता है भिंडी का, क्या कहते हैं, मेथी का, धनिया का, तो फ्रेश गर्मी में मज़ा भी आता है। तो खैर अब मैं लच्छेदार प्याज रेड वाले मैंने लिए हैं, आपको पता है यहाँ पे 2 किस्म के तो प्याज मिलते हैं, 2 कि किन्ने किस्म के मिलते हैं, लेकिन कलर की बात कर रही हूँ। तुसी प्याज आलू की गल ही छाड़ दो ना, कि तुसी अगर लैन जाते तो समझ ही नहीं आती किहड़ी लैनी किहड़ी नहीं लैनी, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता समझ आ गई है। फिर भी इतनी वैरायटी है, हर चीज़ में इतनी वैरायटी है, फल लेने चले जाए उसमें इतनी वैरायटी है कि बंदा ना कन्फ्यूज ही कर देंगे सी की लैना मैं तो की नहीं लैना। ਹੁਣ मैं भिंडियां तो दे ਦਾਂਗੇ दम दे के, मिलके मैं दम दे के तो हिला लिया। ਹੁਣ थोड़ा चम्मच इधर उधर मारेंगे ताकि जो नॉर्मल तो वो जो प्याज ना वो नरम हो गए हैं, बस उन्होंने थोड़ा अंदर लगा देंगे ना, होर नरम हो जाएंगे। तो जरा जो तुम नवाला लवोगे तनूर की रोटी नाल फिर तुहानू स्वाद आएगा, ठीक है। तो ये देखिए, ये गर्मियों की सब्जियां होती है खास स्पेशल, मज़ेदार लगती हैं, लाजमी बात है, मौसम के लिहाज ही सब्जी मज़ेदार लगती, नहीं तो तुहानू पता हुण 12 महीने ही सब्जी हर कोई मिल जाती है। चलो जी, इत्थे मैनू दो इजाजत, इंशाल्लाह ताला कल वापस आऊंगी। मुझे मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिए, अपना और अपनी फैमिली का भी खास ख्याल रखिए। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज।